का अहम रोल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बीते 17 जुलाई को हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब पटना पुलिस कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। और इसी कड़ी की बात करें तो बंगाल से हिरासत में लिए गए 5 अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई थी और चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया था। और वहीं बताया जाता है कि चंदन मिश्रा भी कहीं ना कहीं कुख्यात अपराधी था, जो कि पुलिस की गिरफ्त में चल रहा था। और वहीं बेऊर जेल से निकलकर वो इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल में इलाजरत था। ऐसे में देखा जाए तो चंदन मिश्रा की हत्या ने पटना पुलिस के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था और एक चैलेंज के रूप में पटना पुलिस ने कार्य किया। और वहीं इस पूरे मामले को लीड कर रहे बिहार पुलिस मुख्यालय भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी जाहिर कर रहे थे। इस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस की सहयोग से 4 शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इस हत्याकांड का मुख्य आरोपित तौसीफ रजा उर्फ बादशाह, उसका चचेरा भाई निशु और हर्ष सहित एक भीम नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है। दरअसल हर्ष और भीम निशु के घर पर रहते थे, जो कि कहीं ना कहीं उसका केयर टेकर के रूप में कार्य कर रहे थे। और वहीं बताया जाता है कि तौसीफ उर्फ रजा उस निशु के घर पर इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग करता है और इस घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल इस पूरे घटना में 9 से ज्यादा लोगों के सम्मिलित होने की बात कही जा रही है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। के घर पे ही ये कार्रवाई हुई थी और निशु घटना के थोड़ी देर पहले ही निशु खान अपनी गाड़ी से इन लोगों को लेकर भागा। वो गाड़ी में मौजूद था, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। उसके एविडेंस आए हैं हम लोगों के पास। बाकी जो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में जैसा आता है वैसा कार्रवाई करेंगे। अनुसंधान का विषय है, जब उनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर हम लोग रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। उसमें उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये निशु के साथ में रहते थे और निशु को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। सभी को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सभी के पीछे टीम लगी हुई है। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी लोगों पे भी जल्दी कार्रवाई होगी। जैसे मैंने कल बताया था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि 3 के विरुद्ध हम लोग इश्तिहार लिए थे। इसमें से 1 तो पकड़ा गए हैं, 2 के विरुद्ध इश्तिहार का तामीला बाकी है, तामीला हो चुका है। इसमें अग्रतर कार्रवाई बाकी है। जैसे मैंने कहा कि अभी अनुसंधान का विषय है, ये लाने का इनसे पूछताछ हो पाएगी तभी चीज़ें क्लियर होगी। ये सब अनुसंधान में अभी रहा हूँ कि जिस तरह से मीडिया के द्वारा अपुष्ट खबरों को सही खबर बना के किया गया है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इससे हमारा अनुसंधान बाधित हुआ और हम लोग जो उसको पहले पकड़ लेते, ये इसमें डिले हुआ। ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि बिना पुष्टि किए हुए केवल इस होड़ में कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकें, ये दिया गया उचित नहीं है। और इस पर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा भी अपुष्ट खबरें दी गई हैं, उनसे एक शोकॉज किया जाएगा कि क्यों नहीं उनको हमारे अनुसंधान में बाधा पहुंचाने के लिए इसमें अभियुक्त बनाया जाए। और मीडिया से भी मेरी हिदायत है कि समय समय पे हम लोग और पटना पुलिस और बिहार पुलिस के द्वारा आप लोगों पे से वार्ता किया जाता है। जो भी पुष्ट खबरें होंगी वो उस पर डाले जाएंगे। अपुष्ट खबरें फैलाना ये अफवाह भी है और हमारे अनुसंधान को बाधित भी करता है। तो आप लोगों से अनुरोध भी है और आप लोगों को हिदायत भी है कि बिना पुष्टि किए हुए इसको चलाने पे कार्रवाई होगी आप लोगों को। चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और इसमें जो शूटर्स थे वो अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। अनुसंधान शुरू करते हुए पटना पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी लगातार की जा रही थी और इसमें कई लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग की बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशु खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था।
निशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं, इन पे पूर्व में NDPS आर्म्स एक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें मैं फिर से पटना पुलिस के तरफ से कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता STF के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है इसी तरह से ये सहयोग अपेक्षित है और हम सभी जितने भी अलग अलग जगहों के पुलिस हैं एक दूसरे को सहयोग करें तो ये अपराध पे एक बड़ी चोट हम लोग कर सकते हैं। सर, इसमें निशू खान का स्टेटमेंट आया, शहरों में पूछताछ चल रही है तो डिटेल्स स्पेसिफिक आपको हम नहीं दे सकते। किस रास्ते से आए, किस रास्ते से भागे? जैसे मैंने बताया कि ये अभी कलकत्ता से हुए हैं तो कलकत्ता भागे हैं। कुछ जो लोग हैं वो अलग जगह आने के भी एविडेंस हैं, आने दीजिए उन लोगों को। इनसे पूछताछ होगी कि जो इनको सप्लाई किया गया था मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो थी वो कहाँ से। हम लोगों को अभी 4 लोग को ला रहे हैं पूछताछ के लिए। अगर अन्य किसी की भी आएगी बात तो उन पर कार्रवाई। अभी बरामदगी नहीं है, अभी इन लोगों के साथ ही पूछताछ होगी, उसके बाद बरामदगी। गाड़ी जो लेके गए थे उसकी बरामदगी हो गई है। ये आने दीजिए तो ये आने पे स्पष्ट होगा। बैंक मैनेजर का जो जानकारी में पहले से थे, 2 और अन्य आए हैं। इसमें 9 तो सामने आ चुके हैं हमारे। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जिनका इसमें षड्यंत्र करने में रहा है। ये जो 9 लोग हैं ये तो डायरेक्टली वहाँ पे थे। इनके अलावा अन्य लोग थे जिनसे जो हथियार सप्लाई किए, जो रेकी कराने में मदद किए। अभी और लोग इसमें आएंगे। आप कह रहे हैं कि स्पॉट पर 9 जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस होता है, जो घटना करने में तुरंत जो किया जाता है, उसमें अभी तक हम लोग 9 लोगों के नाम आए हैं। बाकी अनुसंधान का विषय है और जो बाकी लोगों का इसमें रहा है, जैसे हथियार सप्लाई करने में हो, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करने में हो, उन सब के अभी नाम आना बाकी है। ये अनुसंधान का विषय है और जैसा अनुसंधान में सामने आएगा बातें बता देंगे आप। शेरों से पूछताछ हुई है। ये हॉस्पिटल की जो बात है इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि कैसे बिना रोक टोक के, बिना किसी जांच के वो अंदर चला गया और जिस तरह से वो गया है ये क्लियर था कि पहले भी वो वहाँ पर जाता था। क्यों नहीं हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें रोका गया, पूछा गया? क्योंकि जब आम आदमी जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वो किस कमरे में जा रहे हैं, चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं किया गया? तौसीफ को जब लाया जाएगा तो उनसे पूछताछ हुई। उन पूछताछ में ये भी एक प्रश्न रहेगा कि किस तरह से वो रहा है। जब वो बात सामने आएगी तो हम लोग से पूछ सकते हैं। विधि हम लोग का जो समझ कार्रवाई है उसमें पहले ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर उनको यहाँ लाया जाएगा। किस तरह से लाया जाएगा ये अनुसंधान का विषय है, ये अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे। अभी उनको आने दीजिए, पूछताछ में स्पष्ट हो जाएगा। जब तक आप लोगों को एविडेंस के साथ हम लोग प्रस्तुत ना कर दें अभी उस पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। तो सर, पुलिस की लापरवाही आने पे ही कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है और अगर किसी अन्य की भी आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना का चर्चित मामला चंदन मिश्रा कुख्यात हत्या मामले में पटना पुलिस को पहली कामयाबी मिली है। दरअसल एक शूटर जो कि तौसीफ रजा CCTV में देखा गया था, उसे कोलकाता पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इसके चचेरे भाई और उसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। अब तौसीफ रजा के पटना आने पर के बाद ही पूरा मामला निकलकर सामने आएगा। पटना SSP ने साफ तौर पे कहा है कि अभी परत दर परत खुलते नजर आ रही है और तौसीफ रजा से पटना पुलिस की पूछताछ में कई अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में अभी भी पटना पुलिस इंतजार कर रही है कि तौसीफ रजा से पूछताछ होगी, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।